क्या आप भारत के एक छोटे व्यापारी हैं जो अपने व्यापार को बड़ा बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उसके खर्चे को लेकर आप परेशान हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने बैंक अकाउंट में सीधे 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है, तो कैसा लगेगा? CLCSS योजना के साथ आपके लिए बने हुए अद्भुत अवसर को एक्सप्लोर करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के बारे में हर एक चीज डिटेल में जानेंगे और कैसे आप इस सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं, ये भी जानेंगे। सिर्फ वही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के तहत लोन एप्लीकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम क्या है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, यह योजना उचित एमएसएमईज को उनके मशीनरी और इक्विपमेंट को सुधारने और मॉडर्न बनाने के लिए कैपिटल सब्सिडीज प्रदान करती है। इस योजना के तहत आप 1 करोड़ तक के लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको लोन के मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा 15% तक की सब्सिडी भी प्राप्त हो सकती है। आपको ये स्कीम के तहत सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी? सबसे पहले स्कीम के लिए एप्लीकेंट्स को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा, जिसमें आपके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का उल्लेख हो। चिंता ना करें, इस वीडियो में मैं आगे आपको इसे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे केवाईसी प्रूफ, मशीनरी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कोटेशन, ब्रोशर्स इत्यादि के साथ अपने नज़दीकी पब्लिक सेक्टर ब्रांच में सबमिट कर दें। बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को उपयुक्त नोडल एजेंसीज को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड कर देगी। लोन की रकम प्राप्त होने के बाद मशीनरी खरीदे और उसे इंस्टॉल करवा लें। बैंक ऑफिशियल्स आपके प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद बैंक आपके बिहाफ पे सब्सिडी रिक्वेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ये सब्सिडी मौजूदा और नए व्यवसाय जिन्हें एमएसएमई स्टेटस मिला हो, उनको दी जाएगी। बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी भी हो सकता है। एप्लीकेशन के दौरान एमएसएमई के पास वैलिड उद्योग आधार नंबर यानी कि यूएएन होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत कौन सी मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदी जा सकती है? पुराने या सेकेंड हैंड मशीनरी इस सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। मशीनरी को कोई भी बायर्स क्रेडिट, लीजिंग या हायर परचेस क्रेडिट या सेलर क्रेडिट से ना खरीदा हो, इसका ध्यान दें। सेम मॉडल या सेम तरीके की मशीन खरीदना एलिजिबल नहीं है, यानी कि नई मशीनरी पिछली मशीनरी के मुकाबले एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होनी चाहिए। एलिजिबल सेक्टर और मशीनरी की लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। स्कीम के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट या फिर अपने बैंक के साथ ये चीज़ चेक कर ले कि जो आप मशीन खरीदने वाले हो वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल है या नहीं। आपको इस स्कीम के तहत कितनी सब्सिडी मिल सकती है? CLCSS स्कीम के तहत सब्सिडी की अमाउंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कॉस्ट का एक परसेंटेज लेकर कैलकुलेट की जाती है। कैपिटल सब्सिडी आपके इन्वेस्टमेंट के 15% तक सीमित है, यानी कि अगर आपका लोन अमाउंट 1 करोड़ है तो आपकी सब्सिडी 15 लाख तक सीमित है। सब्सिडी के लोन की सीलिंग लिमिट 1 करोड़ रुपए की है। SC या ST बिजनेस ओनर्स स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के तहत एडिशनल सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट के 25% तक सीमित है। CLCSS लोन और सब्सिडी के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हम हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। सबसे पहले हमारी वेबसाइट fortrisconsulting.com पर जाएं और फ्री साइन अप बटन पर क्लिक करें। साइन अप करने के बाद अपने अकाउंट में हम लॉगिन कर लेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप सारी डिटेल्स ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं या आप एक्सेल यूटिलिटी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एक्सेल यूटिलिटी ऑप्शन यूज करेंगे। पहले एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर लें।
एक्सेल फाइल खुलने के बाद पहले पेज पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप इस एक्सेल फाइल को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब बिजनेस डिटेल्स में अपने बिजनेस की डिटेल्स डाल दीजिए। इस स्कीम में हम 1 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। नई मशीनरी खरीदने के खर्चे का अनुमान लगा ले और उसकी रकम टर्म लोन वाली फील्ड में डालें। सब्सिडी सेक्शन में सब्सिडी स्कीम का नाम लिखिए। इस केस में CLCSS स्कीम और सब्सिडी की रकम डालिए जो आपको मिलने वाली है। हमारे एग्जाम्पल में 1 करोड़ का लोन है, यानी कि 15% सब्सिडी जो कि 15 लाख रुपए की होगी। अगले पेज पर बिजनेस ओनर की कुछ निजी जानकारियां भरें। अब अपने पिछले 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का डेटा एंटर करें। यदि आपके पास पिछले सिर्फ 1 साल की जानकारी है, तो 1 साल का एक्चुअल डेटा पहले कॉलम में डालें और दूसरे कॉलम में अनुमानित संख्याएं डालें। 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और बिल्कुल इसी तरह बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट की जानकारियां भर दें जिस तरह आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेटा भरी है। एक बार बैलेंस शीट भरने के बाद ये देख ले कि टोटल लायबिलिटीज उस साल के टोटल एसेट से मैच होती हो। अब ऑप्शनल शीट में एसेट परचेस डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। इस टेबल में जो मशीनरी आप खरीदने वाले हो उसकी डिटेल्स भर दें। अब सेव पर क्लिक करें और जनरेट रिपोर्ट बटन दबाएं। एक्सेल यूटिलिटी फाइल को हमारी वेबसाइट fortissconsulting.com पर अपलोड कर दें। अब हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा। अब अपने CLCSS स्कीम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। आप देख सकते हैं कि एक 25 पेज की डिटेल रिपोर्ट जो कि ऑटोमेटिकली तैयार है, जिसमें वो सारी डिटेल्स और कैलकुलेशंस है जिसे बैंक्स चेक करती है इस स्कीम के तहत लोन प्रोसेस करने के लिए। हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी डिटेल्ड है और इसका फॉर्मेट भारत के सभी बैंक्स में एक्सेप्टेड है। सिंपली डाउनलोड किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में सबमिट कर दे और CLCSS स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि इस प्रोसेस को लेके कोई भी शंका हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको देंगे। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।